हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देख रहे होंगे रे ऑप्टिक्स के रिमेनिंग टॉपिक को और कंप्लीट कर रहे होंगे अपने रिमेनिंग टॉपिक को। तो रिमेनिंग टॉपिक हमारे दो थे। पहला तो हमारा प्रिज्म था और दूसरा हमारा क्या था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पहले हम प्रिज्म को देख रहे होंगे, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ऑप्टिकल एलिमेंट होता है जिसमें हमें दो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस देखने को मिलती है। हमें दो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, जैसे इसमें देख पा रहे होंगे, एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ही है और एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस हमें ये है। दोनों रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आपस में एक साथ एक एंगल बनाती है। जैसे यहाँ पे ये एक एंगल बनाती हुई हमें दिख रही है, ठीक है। और ये जो प्रिज्म है वो हमारा क्या करता है, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें कि प्रिज्म हमारा क्या करता है, तो प्रिज्म लाइट को क्या करता है, जो लाइट रे देखिए यहाँ से हमारी एंटर कर रही है, वो लाइट रे हमारी क्या हो रही है, अलग अलग डायरेक्शंस में क्या हो रही है, बेंड हो रही है, ठीक। और ये डायरेक्शंस हमें अलग अलग बेंड क्यों होते हैं, क्योंकि इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, इसका मतलब ये लाइट रे अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से क्या कर रही होती है, ट्रेवल कर रही होती है। इसलिए अलग अलग तरीके से क्या है, लाइट रे हमारी बेंड करती है। और साथ साथ क्या करता है, लाइट को स्प्लिट करने का भी काम करता है प्रिज्म। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि एक वाइट कलर की लाइट एंटर की है, और यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि ऊपर की साइड रेड लाइट, नीचे की साइड हमें क्या है, वायलेट लाइट देखने को मिल रही होगी, ठीक। तो अगर हम देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो रेड लाइट है वो कम बेंड हुई है, और वायलेट लाइट क्या हमें देखने को मिले, ज़्यादा बेंड हुई है, ठीक। अब हम आ जाते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म के, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना, मिनिमम डेविएशन निकालना। अब एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, हमारा एक प्रिज्म है, ठीक है। अगर हम प्रिज्म की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पहली हमारी इंसिडेंट रे जाती है। इंसिडेंट रे इसको डेविएट करती है, और ये हमारी क्या जाती है, दूसरी वाली इसके बेस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और बेस के पैरेलल हो जाने के बाद ये हमारी एक रे निकल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इमरजेंट रे कहते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, एक इमरजेंट रे है, ठीक। तो यहाँ पे एक एंगल आई बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पे एक एंगल हमारे क्या बनते हुए, R1 बनते हुए दिख रहा है, और दूसरा एंगल भी हमने क्या ले लिया है, R2 ले लिया है। अब R2 एंगल हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें क्या है, जो भी बुक्स में हम पढ़ रहे होंगे या फिर और जगह हम पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे भी एंगल हमारे क्या लिया है, R2। और ये जो एंगल बाहर निकलने बाहर जो निकल रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं, जिसे हम ई से दिखा रहे होते हैं। अब हम एक क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर और एस, इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं। पी क्यू आर एस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटर, हमने इस क्वाड्रिलेटर को बाहर निकाल दिया है। ये पी क्यू आर एस ये क्वाड्रिलेटरल है, जहाँ पे ये जो लाइन्स है, डॉटेड लाइन्स, ये क्या बना रही हैं, ये नॉर्मल है, जो कि यहाँ पे क्या बनाएंगी, सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। इसी तरीके से ये हमारी क्या है, ये नॉर्मल है जो यहाँ पे 90 डिग्री का। इसी तरीके से ये भी एक नॉर्मल हमें देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे ये नॉर्मल है, और ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, मतलब चारों एंगल्स का सम कितना, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमने एक एंगल ले लिया ए, यहाँ पे एंगल Q और एंगल S, ये हमारे दोनों क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। और ये एंगल हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, एंगल R। तो इस एंगल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल क्यू आर ट्रायंगल क्यू आर एस, इसकी भी देख लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल हमें क्यू आर एस देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। ट्रायंगल हमारा क्या है, क्यू आर और एस है। यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है वो हमारा एंगल R1, ये जो एंगल देखने को मिला R2। अब हमें पता है कि ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो इस एंगल को हम निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, R1 प्लस R2, 180 माइनस R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2। तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, 180 माइनस R1 प्लस R2। तो यहाँ से हमारा ये एंगल हमने यहाँ पे पुट कर दिया है कि एंगल R हमारा क्या हो गया, 180 माइनस R1 प्लस R2। हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट की। यहाँ से हमें एक एंगल ए देखने को मिला, जिसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। यहाँ पे इन दोनों को हमने, इन तीनों को ऐड किया, और जहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, 360 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, R1 प्लस R2 आ गया, ठीक। अब हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर लेते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि जो यहाँ पे इंसिडेंट रे है वो अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई, यही हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब देखिए, ये इंसिडेंट रे इस पाथ पे जा रही थी, लेकिन बाद में जब बाहर निकली तो ये इस पाथ पे हो गई, तो ये इतना डेविएट हो गई, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ
डेविएशन। अगर हम इसकी बात कर रहे होंगे तो यही पुराने वाले फिगर को ही देख रहे होंगे यहाँ पे। पहले तो हम इसको देख लेते हैं, इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल पी एम एन, ट्रायंगल पी एम एन को देख लेते हैं यहाँ पे। ये वाला हमारा जो एंगल है वो हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, डेल्टा। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो I1 माइनस R1 और ये हमारा एंगल E माइनस R। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो लाइट रे है ये जा रही है, यहाँ पे एंगल क्या बना रही है, अगर ये एंगल यहाँ पे आई बना रही है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल भी हमारा आई हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे को पीछे की साइड लेकर के आएंगे, अगर ये एंगल यहाँ पे ई बन रहा है तो यहाँ पे पूरा एंगल क्या बन रहा होगा, ई बन रहा होगा। तो अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, ये एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल आई है, नीचे वाला एंगल क्या R1, तो ये हो जाएगा I माइनस R1। इसी तरीके से इसकी बात कर लेंगे तो ये पूरा एंगल हमारा क्या, ये पूरा एंगल हमारा क्या है ई, तो ये एंगल क्या हो जाएगा R2 माइनस ई। ठीक है, ये सॉरी E माइनस R2, ये एंगल हमें क्या देखने को मिल जाए, E माइनस R2। हमने यहाँ पे इसको बना करके दिखा दिया है। अब हमें पता है ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या होगा, डेल्टा। ये दो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल हैं यहाँ पे I माइनस R1 और E माइनस R2। ठीक, तो यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ दिए, ये हमारा क्या हो गया I प्लस E। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमने अभी निकाला है कि एंगल A या फिर एंगल ऑफ द प्रिज्म हमारा क्या हो जाएगा, एंगल R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो यहाँ सॉरी R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल A। ठीक है, अब हम वेरिएशन ऑफ एंगल की बात कर लेते हैं। तो हम वेरिएशन ऑफ एंगल में हम ये देखते हैं, ये हमें बाय एक्सपेरिमेंट जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं ये कैसे मिलती हैं, हमें एक्सपेरिमेंट करके हमें मिलती हैं। ठीक, हमने जो ग्राफ बनाया है इसका, अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा रहे हैं, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ डेविएशन, वैसे वैसे डेविएशन हमारा क्या है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन इसके बाद जो है हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा रहे होंगे लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन हमारा क्या है, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमें कहाँ क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिनिमम डेविएशन देखने को मिलता है, मिनिमम डेविएशन देखने को मिलता है। और मिनिमम डेविएशन हमने देखा है कि मिनिमम डेविएशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पे आई इक्वल्स टू क्या आ जाता है, ई। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई हो जाएगा तो हमें मिनिमम डेविएशन। अब एंगल आई हमारा क्या है, ये एंगल आई है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, और एंगल ई क्या है, वो हमारा है एंगल ऑफ इमरजेंस है। ठीक है, अगर ये दोनों ही एंगल हमारे इक्वल हो जाते हैं तब हमें क्या देखने को मिलता है, तब हमें मिनिमम डेविएशन की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक, तो हम आ जाते हैं मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल की बात कर लेते हैं। अगर हम मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल की बात कर रहे होंगे तो यही सेम चीज़ यहाँ पे कि ये इंसिडेंट रे हमारी क्या है, इसे जाएगी, इसे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या है, ये हमारा रेयरर मीडियम है और ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है। अब रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या हो जाएगा, लाइट रे हमारी नॉर्मल से क्या है दूर चली जाएगी, तो यहाँ पे लाइट रे हमारी नॉर्मल से दूर चली गई। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे लिए डेंसर मीडियम है, ये हमारे लिए रेयरर। अब रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी हमारी, तो क्या डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी तो लाइट रे क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। यहाँ पे एंगल आई बनते हुए देखने को मिलेगा, यहाँ पे एंगल R1, ये एंगल R2 और ये एंगल हमें क्या देखने को मिल रहा होगा, ई देखने को मिल। अच्छा, हमें मिनिमम डेविएशन कब मिलेगा, हमने अभी ऊपर देखा कि मिनिमम डेविएशन तब मिलेगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंट हमारे क्या देखने को मिल रहे होंगे, इक्वल देखने को मिल रहे होंगे। अभी हमने ऊपर देखा डेविएशन का फॉर्मूला, हमने क्या देखा, डेविएशन का फॉर्मूला। अब हमने डेविएशन का जो ऊपर फॉर्मूला देखा है तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, आई प्लस ई माइनस क्या है हमारा, ए। डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, आई प्लस ई माइनस क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे, ए। ठीक है, ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, डेविएशन देखने को मिल रहा है। अब ए इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, R1 प्लस R2। लेकिन यहाँ पे हमारे दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल R1 और R2 में क्या देखने को मिल जाएंगे, सेम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ए इक्वल्स टू 2r हो जाएगा और r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, a/2। यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा यहाँ पे निकल चुका है कि i इक्वल्स टू क्या हमारा dm डिवाइडेड बाई क्या देखने को मिल रहा है हमारे यहाँ पे, 2 देखने को मिल रहा है। i इक्वल्स टू क्या देखने को मिल रहा है हमारे यहाँ पे, dm डिवाइड बाई 2 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे r इक्वल्स टू क्या है हमारा,
आर इक्वल्स टू हमारा a/2। अगर हम स्नेल्स लॉ लगा दें, अब ये हमारे लिए क्या हो गया, n1 का काम कर रहा है और ये दूसरा वाला हमारे लिए क्या है, n2 है। ये हमारा क्या है, n1 क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है जिसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। n2 क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है। तो यहाँ पे n1 साइन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n2 साइन आर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि n2 डिवाइड बाई n1 इक्वल्स टू साइन r1 डिवाइड बाई साइन आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा आर। यहाँ पे हम आई की वैल्यू को पुट कर देंगे और दूसरा हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आर की वैल्यू को पुट कर देंगे। आई की वैल्यू और आर की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यही हमारा क्या है, मिनिमम डेविएशन का डेरिवेशन है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारा क्या कहता है ये देख लेते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे क्या होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं कि जहाँ पे हमारी क्या है, हमारी आइज़ की रेंज को, ह्यूमन आइज़ की रेंज को क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। ये क्या होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमें दो टाइप की देखने को मिला। पहला हमारा क्या होता है, माइक्रोस्कोप, और दूसरा क्या होता है हमारा टेलीस्कोप। अब माइक्रोस्कोप का क्या वर्क होता है, माइक्रोस्कोप का वर्क होता है कि जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट हैं देखने के लिए उनको साइज़ को क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है। और टेलीस्कोप का क्या काम होता है, टेलीस्कोप का काम होता है कि जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है हमसे, वो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है लेकिन हमसे वो बहुत दूर है, तो वो दूर की चीज़ों को पास में ला करके क्या कर देता है, उसे उसका इमेज फॉर्म कर देता है। तो ये हमारा टेलीस्कोप का काम होता है। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोप दो टाइप का हम देखेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप और हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और यहाँ पे टेलीस्कोप भी हम दो टाइप का देखेंगे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और हम यहाँ पे क्या देखेंगे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक, अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है हमारा, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हमारा क्या है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप और कैसगेरियन टेलीस्कोप है। ठीक है, हमारा क्या है, कैसगेरियन टेलीस्कोप। ठीक, अब हम आते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर। ठीक है, हमने पहले पार्ट पे आते हैं सिंपल माइक्रो। मतलब माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, माइक्रोस्कोप का काम होता है कि हमारे विजुअल एंगल को क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को हम नेकेड आइज पे आसानी से देख पाएँ, हमारा माइक्रोस्कोप का काम होता है। माइक्रोस्कोप में क्या देखने को मिलते हैं, दो टाइप, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं अपने घर में भी, कभी कभी हम इस तरीके का माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं देखने के लिए। और ये हमारा क्या है, ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलता है, लैब्स में देखने को मिलता है। अब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या यूज़ करते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कर रहे होते हैं मैग्नीफाइंग करने के लिए किसी भी चीज़ को। अब देखिए इसका हमारा इमेज कैसे बनता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हमारा कैसे देखने को मिलता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे रख रहे होते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि हमें पता है कि एक लाइट रे जो हमने क्या किया यहाँ पे पास किया है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल जा रही है। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी यहाँ से फोकस से पास हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें ऑप्टिकल सेंटर देखने को मिलता है, तो जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएंगे वो सीधे जाएंगे, और ये दोनों कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। और हम इसको पीछे की साइड मिला देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या देखने को मिल रहा है, इमेज फॉर्म होते हुए यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं, हम नियर पॉइंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो नियर पॉइंट वो डिस्टेंस होता है जहाँ पे हमारी रेटिना आसानी से किसी भी चीज़ को क्या कर पाती है, फोकस पर कर पाती है, और वो हमारा सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होता है। तो ह्यूमन का सबसे नॉर्मल पर्सन का जो जो नियर पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, या फिर सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट, वो हमारा क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, जहाँ पर हम आसानी से चीज़ों को क्या कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं। अगर हम उसे बहुत पास लेकर के आएंगे तो भी जो है क्या कहते हैं, हमें आसानी से चीज़ें नहीं दिख पा रही होंगी, धुंधली दिख रही होंगी, और अगर हम बहुत दूर लेकर के जाएंगे तो भी हमें आसानी से चीज़ें नहीं दिख पाएंगे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं। अब एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप को हम एम से दिखाते हैं, और ये क्या होता है हमारा, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज डिवाइड बाई विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई, ठीक है, इनका रेशियोज होता है क्या, हमारा एंगुलर मैग्नीफिकेशन, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन। क्या किसका रेशियो होता है, और इसी को हम बीटा से दिखाते हैं। विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज को बीटा से दिखाते हैं, और विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी को हम किससे दिखाते हैं, अल्फा से दिखा रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे हमारी आई है, यहाँ पे एक एंगल क्या बन रहा है, इसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, अल्फ़ा। और ये जो डी है, डी को हम नियर पॉइंट, ये हमारा डी क्या है, नियर पॉइंट है। डी हमारा यहाँ पे क्या है, नियर पॉइंट देखने को मिला है। ठीक, यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रख रखा है,
यहाँ पे एक लाइट रे ऐसे गई जो फोकस से पास होगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से जो पीछे की साइड हम मिला रहे होंगे, तो हमें क्या मिल रहा होगा, इमेज यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। इसको हमने यू नॉट से दिखाया है, इसको हमने वी से दिखाया है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये एंगल सबस्टेंड फॉर्म हो रहा है, जो एंगल फॉर्म हो रहा है फाइनल इमेज के लिए, वो हमारा क्या है, यहाँ पे बीटा बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, टेन थीटा लगा देंगे। टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल के सामने में क्या देखने को मिलता है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने क्या देखने को मिलता है, हाइपोटेनियस। तो ये हमें क्या देखने को मिल जाएगा, ये हो जाएगा बेस। अब हम क्या कर रहे हैं, रेज हमारी किस डायरेक्शन से आ रही है, रेज हमारी इस डायरेक्शन में आ रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम चीज़ों को मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ मेजर करेंगे, तो टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच नॉट डिवाइड बाई माइनस। और टेन बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एच नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, माइनस यू आई। अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि हमारे हमारे जो आँखों में एंगल होता है वो क्या होता है हमारा, बहुत छोटा बन रहा होता है, क्योंकि हमारा जो लेंस होता है आँखों का वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए एंगल हमें छोटा बनते हुए देखने को मिलता है। इसलिए टेन अल्फ़ा अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा, और टेन बीटा का देखने को मिल जाएगा हमारा, बीटा का एंगल इक्वल देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एच नॉट डिवाइड बाई यू, और हमें मिल जाएगा डी डिवाइडेड बाई यू नॉट, ठीक है। तो एक मैग्नीफिकेशन का हमें फॉर्मूला यहाँ पे देखने को मिल गया। अब हम दो केस यहाँ पे हमारे बनते हैं। पहला केस हमें बनता है व्हेन इमेज इज़ एट नियर पॉइंट, ठीक है। इमेज हमारा क्या है, नियर पॉइंट, मतलब जब फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही होगी, डी पे बन रही होगी। अब फाइनल इमेज डी पे बनेगी, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वी इक्वल्स टू माइनस डी हो जाएगा, और यू इक्वल्स टू हमने यू नॉट रख लिया है। हम इस वाले फॉर्मूले में, लेंस के फॉर्मूले में, वन बाई एफ इक्वल्स टू वन बाई वी माइनस वन पुट कर रहे होंगे। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, और यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ गई, वन अपॉन यू नॉट की वैल्यू आ गई, वन अपॉन एफ प्लस वन बाई डी। अब मैग्नीफिकेशन का हमने अभी ऊपर फॉर्मूला देखा था, एम डिवाइड बाई एम इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई यू नॉट हमने देखा था। इस फॉर्मूले को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, वन अपॉन यू नॉट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वन अपॉन एफ प्लस वन बाई डी। यहाँ से हम एम की वैल्यू निकाल लेंगे, वन। अब इस डी को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी डिवाइडेड बाई एफ, और यहाँ पे डी से डी हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो m इक्वल्स टू वन प्लस डी बाई एफ हमें देखने को मिल जाएगा। अब ये हमारा, जब भी हम नियर पॉइंट पे फिगर बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हमें देखने को मिलता है, कि सबसे बड़ी कि हम वहीं पे देख पाते हैं। लेकिन मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन की क्या प्रॉब्लम है, अगर हम बहुत पास करके बहुत देर तक, जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो हम बहुत पास में रख रहे होते हैं उसको, और वो लगभग हमारे नियर पॉइंट के आसपास होता है, लेकिन कुछ देर बाद पढ़ने पर हमारे क्या है, आंखों में स्ट्रेन देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से जब हम नियर पॉइंट पे कोई बनाएंगे कोई चीज़ों को, तो हमें स्ट्रेन जल्दी देखने को मिल जाएगा। भले ही हमें सबसे बड़ी इमेज देखने को मिली होगी, लेकिन हमें आंखों में स्ट्रेन देखने को मिलेगा। अब हम उस स्ट्रेन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, रिलैक्स टाइप बनाएंगे। अब रिलैक्स आई हमारी कब देखने को मिलती है, जब हम आसमान में ऊपर देख रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, या फिर जब हम बहुत दूर की को देख रहे होते हैं तो हम रिलैक्स फील कर पाते हैं। तो वहाँ पे इमेज कहाँ पे बन रही होगी, हमारी इमेज बहुत इन्फिनिटी पे बन रही होगी, बहुत दूर बन रही होगी इमेज, ठीक है। तो हमारा रिलैक्स आई के लिए क्या हो जाएगा, हमारा हमें फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा, m इक्वल्स टू डी बाई एफ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारा v क्या है, अगर v हमारा इन्फिनिटी पे बन जाए, अब v हमें इन्फिनिटी पे कब बनेगा, जब हम इस तरीके के लेंस की बात कर रहे होंगे, जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे होंगे, तो v हमारा इन्फिनिटी पे तब देखने को मिलेगा जब v हमारा कहाँ पे बने, जब u हमारा कहाँ पे हो जाए, f पे, ठीक है। हमारा ये अगर इन्फिनिटी पे बन रहा है तो u कहाँ पे बनेगा, हमारा u हमें देखने को मिल रहा होगा f पे, तो u नॉट हमारा क्या हो जाएगा, f मतलब फोकस पे, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा d बाई एफ। और ये हमारा, इसी को कहते हैं हम मिनिमम मैग्नीफिकेशन, मतलब मैग्नीफिकेशन हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड नहीं होती है चीज़ें, लेकिन हम आसानी से अपनी आंखों से देख पाते हैं, इसी हम कहते हैं नॉर्मल विजन, भी इसको हम कह रहे होते हैं मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन उसके फोकस पे डिपेंड कर रहा है। अब हम फोकस जैसे जैसे बढ़ाएंगे, हमें पता है कि जैसे जैसे हम फोकस कब बढ़ा पाते हैं, जब हम लेंस की साइज़ को बढ़ाते जाएंगे तो उसका फोकस भी हमारा क्या है, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक सिंपल माइक्रोस्कोप की लिमिटेशंस ये है कि उसकी बहुत ज़्यादा फोकस हम नहीं बढ़ा सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लगभग 9x टाइम चीज़ों को जूम करके देख पाते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के। अब अगर सिंपल माइक्रोस्कोप 9x टाइम देख पाते हैं तो हमें दूसरे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा माइक्रोस्कोप हमारा क्या देखने को मिलता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो तरीके के कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक हमारा स्मॉल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, लार्ज फोकल लेंथ का लेंस होता है। जो स्मॉल फोकल लेंथ का
होता है वो ऑब्जेक्टिव को देखने का काम करता है, वो ऑब्जेक्ट को देखने का काम करता है। और जो लार्ज फोकल लेंथ वाला होता है वो हमारा क्या देखने को काम करता है, आईपीस को देखने का काम करता है। ठीक, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा होगा, स्मॉल फोकल लेंथ वाले को इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, आईपीस। और यहाँ से यहाँ तक क्या देखने को मिल जाता है, लेंस की डिस्टेंस देखने को मिल जाती है, मतलब लेंस की लेंथ देखने को मिल जाती है। ये हमारी एल है। ठीक, अब हम थोड़ा सा इसका इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इमेज हमारी कैसे बनती है। जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहे होते हैं तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है जो यहाँ पे इसके फोकस से पास होगी, दूसरी लाइट रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी जो यहाँ पे आकर के कहीं मीट कर रही होंगी। ठीक, अब यहाँ पे अगर मीट कर रही होंगी लाइट रे तो यहाँ पे दूसरे वाले लेंस के लिए क्या काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। तो यहाँ से भी एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी जो फोकस से पास हो जाएगी और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर जाएगी जो आगे जाकर के पैरेलल हो जाएंगी और कभी भी मिलती हुई नहीं दिख रही होंगी। तो हम इसको पीछे की साइड क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट की इमेज बनती हुई देखने को मिल रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमें क्या देखनी है, ये हमारा इमेज देखने को मिल रहा है। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये हमारा क्या है, आईपीस है। और हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं। ठीक, ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यू नॉट लिखा है। यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो हमने इसको वी नॉट से दिखा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज बन रही है। ये हमने यू ई से दिखाया है क्योंकि ये हमारा क्या है, आई पीस है इसलिए हमने यू ई से दिखाया है। ये हमारा क्या है, एफ ई, ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एंगल जो फाइनल इमेज की से बन रही है, बीटा हमारा क्या हो जाएगा, जो फाइनल एंगल सबटेंडेड होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा। या फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है इसके लिए भी यहाँ पे यही बीटा हमें देखने को मिल रहा होगा। ठीक, हम आते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है हमारा, अब मैग्नीफिकेशन फॉर्मूले पे आ जाएंगे तो या फिर इससे एंग्लो मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अब एंग्लो मैग्नीफिकेशन क्या होता है हमारा, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज डिवाइड बाय विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 10 बीटा की बात कर लेते हैं। तो 10 बीटा के लिए ये एंगल हमारा यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक, ये इसके सामने ये हो जाएगा क्या, हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या देखने को मिल रहा होगा, ये हमें बेस देखने को मिल रहा होगा। तो 10 बीटा इक्वल्स टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, यू ई। ठीक है, अब हम ए डैश बी डैश की यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका निकालेंगे, ये हमें 10 बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। हमारा एंगल क्या है, बहुत छोटा बन रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, बीटा ले लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, एच नॉट डिवाइड बाई टी। ठीक, हम यहाँ पे हमें पता है कि एम इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, एम इक्वल्स टू हमारा देखने को मिल जाता है, वो हमें देखने को मिल जाता है एच नॉट डिवाइड बाई हमें डी देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम एम की वैल्यू मतलब एंगुलर मैग्नीफिकेशन की यहाँ पे हम वैल्यू को निकाल रहे होंगे इस तरीके से, वी नॉट डिवाइड बाई यू नॉट इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई हमें क्या देखने को मिल होगा, यू। अब हम लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। अगर लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, यही हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हमें देखना है कि वी नॉट प्लस यू ई कर देंगे तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा, हमें लेंथ देखने को मिल जाएगा वी नॉट प्लस यू ई। हम इसके सीधे मैग्नीट्यूड को वैल्यू रखेंगे तो हमें इसकी लेंथ देखने को मिल जाएगी। अगर हम फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनती है तो इसका ये जो यू ई हो जाएगा, मतलब आई पीस पे जो इमेज बन रही होगी वो कहाँ पे बन रही होगी, वो फोकस पे बन रही होगी। तो उसका लेंथ तब देखने को हमें क्या मिल जाएगा, एल इक्वल टू वी नॉट प्लस एफ ई देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में हमें ये देखने को मिला वी नॉट डिवाइड बाई यू नॉट डी डिवाइडेड बाई यू ई। अब ये जो वी नॉट डिवाइड बाई यू नॉट है ये किसको, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस का हमें क्या दे रखा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का हमें मैग्नीफिकेशन दे रखा है। और ये जो हमारा है वो आई पीस की सारी चीज़ें हैं तो ये हमारा क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप का जो है क्या कहते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, एम ई से दिखा दिया। तो हमें अगर ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन और आई पीस का मैग्नीफिकेशन दिया तो हम पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक, अब मैग्नीफिकेशन यहाँ पे भी हमें वही दो केस देखने को मिलेंगे, जब हमारा क्या मिल जाए, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही हो, और दूसरा कब हमें देखने को मिलेगा, जब हमारी इमेज कहाँ पे बन रही हो, जब हमारी इमेज बन रही हो
रिलैक्स्ड, जब एक तो रिलैक्स्ड आई के लिए बन रही है और एक हमारी किसके लिए बन रही हो, नियर पॉइंट के लिए बन। तो जब रिलैक्स्ड आई के लिए बनेगी तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही होगी, हमारी इमेज बन रही होगी इन्फिनिटी पे बन रही होगी रिलैक्स्ड आई के लिए। और जब हम क्या कर रहे होंगे, जब हम यहाँ पे देख रहे हो नियर पॉइंट के लिए देख रहे होंगे तो हमारी इमेज कहाँ बन रही होगी, v इक्वल्स टू हमारी माइनस डी पे हमें यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही होगी। तो हम v की जगह यहाँ पे d को पुट कर, v की जगह यहाँ पे माइनस डी पुट कर रहे होंगे, और ऊपर वाले केस में हम क्या पुट कर रहे होंगे, u की जगह हम एफ ई को पुट कर रहे होंगे, u e की जगह क्या पुट कर रहे होंगे, हम एफ ई को यहाँ पे पुट कर रहे होंगे। हमने अभी ऊपर ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाला था, तो हमने यहाँ पे u की जगह हमने यहाँ पे एफ ई को पुट कर दिया। ये क्या है, हमारा रिलैक्स्ड आई का केस है। कब रिलैक्स्ड आई होता है, जब हमारा है, और जब हमारी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। जब इमेज नियर पॉइंट पे बनती है तो v की जगह हम क्या पुट कर रहे होते हैं, डी ई पुट कर रहे होते हैं। v की जगह हम क्या पुट कर रहे होते हैं, डी ई पुट कर रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें देखने को मिल जाता है, वी नॉट डिवाइड बाई यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ। ठीक, अब हम आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। ठीक है, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे तो हमने पहले ही देख लिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। यहाँ पे एक हमने इमेज दिखा के कि देखो यहाँ पे एक हमारी कितनी छोटी सी चीटी है। ठीक है, इसके बाद जब यहाँ पे पहले से ये लाइट रे गई तो दूसरी इसकी थोड़ी सी बड़ी इमेज बनी। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमें और भी इसकी बड़ी इमेज बनते हुए देखने को मिली। छोटी सी चीटी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी इमेज है, ये छोटी सी चीटी हमारी यहाँ पे रख रखी है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, एडजस्ट नॉब होता है, उसको हम नॉब से ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर रहे होते हैं। ये हमारा क्या होता है, यहीं पे ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा आई पीस यहाँ पे लेंस लगा होता है। ठीक है, ये स्टेज होता है जिस पे जो है हम अपने ऑब्जेक्ट को रख रहे होते हैं देखने के लिए। अगला हम देख लेते हैं टेलीस्कोप को। ठीक है, टेलीस्कोप हमारा क्या होता है, टेलीस्कोप हमारा एक ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट होता है जो बहुत दूर की चीज़ों को क्या है देखने के लिए हमें काम आता है। ठीक, अब इससे हम आसानी से देख पाते हैं। अब टेलीस्कोप हमारा क्या है, दो टाइप का देखने को मिलता है। जैसे ऊपर हमने देख लिया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में न्यूटोनियन टेलीस्कोप और कैस्केगेरियन टेलीस्कोप हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है यही हमारे केवल सिलेबस में है, बाकी का ये टेलीस्कोप हमारे सिलेबस में नहीं है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में न्यूटोनियन टेलीस्कोप हमारे सिलेबस में जो है क्या कहते हैं देखने को मिलता है, ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, और ये भी हमारे सिलेबस में है, बस इसका ये बहुत कम ही, इससे बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमें पूछे हुए देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है उसमें पेयर ऑफ लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, और जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है उसमें पेयर ऑफ मिरर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को एक बार देख लेते हैं। ठीक, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी हमारा क्या होता है, यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस। यहाँ पे हमारा कंपाउंड में ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल क्या होता है, कम होता है, लेकिन टेलीस्कोप में हमें क्या देखने को मिलता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका फोकस हमारा क्या है, बहुत बड़ा देखने को मिलता है, और आई पीस का फोकस हमें क्या है, कम देखने को मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अगर इमेज का यहाँ पे बहुत दूरी पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रख रखा है तो यहाँ से लाइट रे ऐसे आएगी, ये हमारी लाइट रे क्या है, कुछ इस तरीके से टकराएगी। यहाँ पे एक छोटा सा जो है क्या कहते हैं इमेज फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा। फिर से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जाएगी जो फोकस से पास होगी, और एक लाइट रे हमारी कहाँ हो जाएगी, जो कि हमारे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ऐसे निकल जाएगी। बाद में हम पीछे की साइड मिलाएंगे तो हमें ये ऑब्जेक्ट में बनते हुए देखने को मिलेगा। अब इसका हम मैग्नीफिकेशन हम ऐसे ही निकाल रहे होंगे, टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा, क्योंकि जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं हम अपने आई पे ही बना रहे हैं, और जो भी एंगल बन रहा होगा वो अल्फ़ा, हमारा अल्फ़ा बीटा बहुत छोटे छोटे एंगल बन रहे होंगे। यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा m इक्वल्स टू क्या देखने को मिल जाएगा, m इक्वल्स टू एफ नॉट डिवाइड बाई हमें यू ई देखने को मिल जाएगा। अब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात कर लेंगे तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ टेलीस्कोप की लेंथ हो जाएगी, हमें एफ नॉट प्लस एफ ई हमें कर देंगे तो हमें क्या देखने को मिल जाता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, या फिर एफ नॉट प्लस यू ई हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप में देखने को मिल जाएगा। अगर हम मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे होंगे तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हमारा कब मिलेगा, जब v हमारा क्या होता है, d पे होता है, और जब u हमारा क्या है, u e पे, और f तो f e ही अब रखा जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे लेंस फॉर्मूले में हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो ये हमें देखने को यहाँ पे मिल गया। अब ये हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, ये हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस साइन के साथ होता है। ठीक, यहाँ पे तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ से हमें क्या देखिए 1/u e की वैल्यू देखने को मिली 1/fe प्लस डी, तो हम 1/u e की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 1/fe प्लस डी। तो m की वैल्यू हमें मिल जाएगी f नॉट डिवाइड बाई एफ ई
इक्वल्स टू 1 प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई डी। ये कब के लिए है? ये जब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हम चाहते हैं। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब मिलेगा? जब हमें स्ट्रेन्ड आई, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन जब भी मिलेगा तो फाइनल इमेज हमारी कहाँ बन रही होगी? डी पे बन रही होगी। और ये स्ट्रेन्ड आई का केस है। डी पे अगर इमेज बनेगी तो हमें क्या है? स्ट्रेन्ड आई देखने को मिल जाएगा। दूसरा हम क्या है? मिनिमम मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं, या फिर जिसे हम नॉर्मल एडजेसेंट कहते हैं, या फिर हम रिलैक्स्ड आई कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा इमेज कहाँ बन रही होती है? इन्फिनिटी पे बन रही होती है, जहाँ पे अब ऑब्जेक्ट रखते हैं यू ई, और ये हमारा क्या है? एफ ई। हम ये फिर से लेंस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हमें ये देखने को मिल जाएगा कि 1/एफ ई किसके बराबर हो जाएगा? 1/यू ई के बराबर हो जाएगा। तो 1/यू ई की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 1/एफ ई। और यहाँ पे क्या मिल रहा होगा? मिनिमम मैग्नीफिकेशन हमें देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिलैक्स्ड आई या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। अब ये हमें क्या देखने को मिला? ये काफ़ी बड़ी बड़ी टेलीस्कोप होती हैं, कुछ इस तरीके की टेलीस्कोप हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे बहुत दूर मतलब कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से रख रखा है। यहाँ पे जो देखने को मिलता है कि एक लेंस, एक मिरर यहाँ पे होता है, एक मिरर यहाँ पे होता है। एक मिरर से टकरा करके ये दूसरे मिरर पे आती है, फिर ये इस साइड निकल जाती है। इसी तरीके से जो इस साइड आ रहा होगा ये एक मिरर पे टकराएगी, मिरर पे टकराने के बाद ये निकल जाएगी, और ये इस तरीके से हमें देखने को। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है जिसमें हमें क्या लगा होता है? जिसमें हमारा मिरर लगा होता है। क्या देखने को मिल रहा होता है? हमारा मिरर लगा होता है। ठीक। अब कभी कभी हमें ये पूछता है कि दोनों टेलीस्कोप के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, एडवांटेज क्या क्या है। तो जो हम यूज़ करते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसमें हमें क्या है? क्रोमेटिक एब्रीवेशन है। क्रोमेटिक एब्रीवेशन हमें देखने को नहीं मिलता। अब क्रोमेटिक एब्रीवेशन क्या होता है एक बार देख लेते हैं। क्रोमेटिक एब्रीवेशन हमारा होता है कि जब बहुत बड़े जो है क्या कहते हैं इस तरीके से लेंस होते हैं, तो ऊपर की जो इसकी साइड होती है ना, वो प्रिज्म की तरीके से काम करने लगती है और अलग अलग कलर हमें देखने को मिल जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? अलग अलग कलर को में बनते हुए देखने को मिल जाता है। यहाँ तो सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन जब लेंस के ऊपर की बात कर रहे होते हैं, टॉप की, तो वो प्रिज्म की तरीके से काम करने लगता है और हमें अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट की इमेज बनते हुए देखने को मिल जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिक एब्रीवेशन कहते हैं। दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल एब्रीवेशन। अब स्फेरिकल एब्रीवेशन क्या होता है? स्फेरिकल एब्रीवेशन की अगर हम बात कर लेते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है और हमें पता है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वही बहुत बड़ा हो जाता है, तो हमारे जो लाइट रे यहाँ पे जा रही होती हैं, वो जो बहुत दूर से आ रही होती हैं लाइट रे, वो तो बहुत जल्दी ही जो है क्या कहते हैं, क्या होता है हमारा, बहुत जल्दी ही एक जगह मीट कर जाती है। लेकिन जो बहुत जो है क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पास आ रही होती हैं ऑब्जेक्ट, वो बहुत दूरी पे जा कर के क्या है मिल रही होती हैं। तो हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट की, एक ही ऑब्जेक्ट की अलग अलग इमेज देखने को मिल जाती है। इसी को क्या कहते हैं? हम स्फेरिकल एब्रीवेशन कहते हैं। ठीक। और हमें जो भी इमेज मिलती है, द इमेज इज़ ब्राइटर कंपेयर टू द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। हमें जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है उसमें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के कंपैरिजन में इमेज हमें कैसे देखने को मिलती है? थोड़ी ब्राइट देखने को मिलती है। ये हमारी क्या है? कुछ फॉर्मूले की समरी है, ठीक है, टेलीस्कोप मैग्नीफिकेशन की। तो ये लेक्चर हमारा क्या है? यहीं पे एंड होता है। ठीक। और हमारा रे ऑप्टिक्स चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, हम आगे अब मिल रहे होंगे दूसरे किसी वन शॉट वीडियो में। ठीक है, टाटा।